अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप एज यूजुअल माशाल्लाह आप लोग तमाम खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और लेक्चर्स को गो थ्रू कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो हमेशा हम लेक्चर के स्टार्ट से बातें थोड़ी सी करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ा सा उसको मिनिमाइज मैं करता जा रहा हूँ और सिर्फ आज यही बोलूँगा कि आई होप आपने मुझे इस स्टोरेज के हवाले से जो कंटेंट्स आपको रिसीव हो रहे हैं, आप उनको प्लीज़ काइंडली रेगुलर बेसिस के ऊपर व्यू करते हुए चलें, ताकि लेक्चर टू लेक्चर एक आपकी हार्मनी जो है वो डेवलप्ड रहे। ठीक है ना, कि एक सिलसिला है लेक्चर्स का। जो एक टॉपिक था, जैसे हमने इनिशियली इनपुट को कवर किया, फिर आउटपुट को कवर किया, और अब हम स्टोरेज डिवाइसेस को जो है वो अकॉर्डिंगली आज के लेक्चर में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी स्टोरेज डिवाइसेस। और स्टोरेज डिवाइसेस को हम आज के लेक्चर के अंदर आपकी कोर्स के हवाले से जो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसको उस मैक्सिमम वे में जाने की कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर दैन अगेन आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आपके पास एक ग्रुप जो है वो डेवलप हुआ हुआ है, आप उस ग्रुप में जा करके आप मुझसे कोई भी चीज़ जो पूछना चाहते हैं रिलेटिंग टू द प्रीवियस लेक्चर, आज के लेक्चर के हवाले से, तो प्लीज़ टू आस्क मी अ क्वेश्चन। ठीक है जी। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और हम अपने स्टोरेज डिवाइसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो जनाब आज का जो हमारा टॉपिक, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, इज दी स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले तो हम अगर वर्ड स्टोरेज को देखें, ठीक है जी, और फिर हम डिवाइस की तरफ जाएँ, तो स्टोरेज से मुराद क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप कहीं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रखना चाहते हैं, वो चीज़ है आपके पास। डेली आम यूज़ के हवाले से मैं बात करता हूँ कि अक्सर घरों में देखा होगा आपके पास एक ऐसी जगह, एक ऐसा हिस्सा बना लिया जाता है जहाँ कुछ चीज़ें आप समझते हैं कि शायद ये काम की हैं, फ्यूचर में कभी इनकी ज़रूरत पेश आ सकती है, तो आप इसको बजाय डिस्कार्ड करने के, घर से बाहर फेंकने के, डस्टबिन में डालने के, आप कहते हैं रख लो, कभी शायद इसकी ज़रूरत पेश आ जाए। तो सेम इज़ द केस ओवर हियर। तो यहाँ पे डेटा डिस्कार्ड नहीं किया जा रहा, लेकिन कहने का मकसद है कि व्हाटएवर द थिंग व्हिच इज़ बीइंग रिसीव्ड आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है जी, तो हम उसको कहीं फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर एक ऐसे हिस्से में होल्ड करना चाहते हैं जहाँ पे हम उस डेटा को जो कि होल्ड किया जा रहा है, जब हमें ज़रूरत हो तो वहाँ से हम उसको हासिल कर सकें, या हम टेक्निकली स्पीकिंग वहाँ से उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है जी। तो इसका मकसद क्या हो गया, स्टोर। और वो जगह जहाँ पे इस चीज़ को, चीज़ हमारी क्या है कंप्यूटर के हवाले से, वो डेटा है जो हमने उसको रखा है इस जगह पे, जिस डिवाइस, जिन जिन डिवाइसेज में हम उसको रख रहे होंगे, वो आपकी आसान अल्फाज में स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं या कहला रही होंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं जनाब स्पेसिफिकली हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस की डेफिनेशन की तरफ। तो क्या हमें डेफिनेशन मिलती है, स्क्रीन के ऊपर देखिए, बड़ा सिंपल सा मैंने इसको रखा है। ठीक है जी। द पर्पज ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इज टू होल्ड डेटा। ठीक है, जैसे भी मैंने कहा, तो स्टोरेज डिवाइसेस का मेन मकसद किसी भी डेटा को होल्ड करना है। अब वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, वो डेटा पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर भी होता है, ग्राफिकल भी हो सकता है। ठीक है जी। तो वो आपके पास वॉइस, वीडियो डेटा, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म का जो डेटा है आपके पास, टेक्स्ट की फॉर्म में, वॉइस है, वीडियो है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई एनिमेशन है आपके पास, ठीक, ठीक है जी। तो फुल लेंथ किसी भी तरह का डेटा है वो आपके पास, वो आप स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर होल्ड करते हैं, इवन इफ योर कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, यानी कि हम हमारा डेटा जिस जगह पे रखा जा रहा है, जिस स्टोरेज डिवाइस में रखा जा रहा है, वहाँ पे वो डेटा मौजूद है। इनफैक्ट जब आप अपने सिस्टम को पावर्ड ऑफ भी कर देते हैं और जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वहाँ से उसको व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड, व्हेनेवर इट इज़ नीडेड, आप वहाँ से उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से रिट्रीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो ये था आपके पास जनाब स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से शॉर्ट इंट्रो। फिर स्टोरेज की जब हम बात करते हैं, तो स्टोरेज का मकसद हमारे पास दो अहम
एक्टिविटीज वाइल स्टोरेज एक्टिविटी इज कंसर्न, अगर हम बात करें तो स्टोरेज के अंदर हम दो चीजों को, दो प्रोसेसेस को देख रहे होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, राइटिंग और रिकॉर्डिंग द डेटा, राइटिंग नंबर वन और रिकॉर्डिंग द डेटा, दूसरा रीडिंग द स्टोर्ड डेटा। तो हमने दो एक्टिविटीज को स्टोरेज के हवाले से देखा। पहले से हमने क्या क्या, राइट करना या फिर रिकॉर्ड करना डेटा को, जिसको हम किसी भी स्टोरेज मीडियम, स्टोरेज डिवाइस पे लिख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और हम अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए जब हमें उसकी जरूरत पेश आएगी हम उस जगह पे चले जाएंगे। और रीडिंग द स्टोर डेटा का मकसद क्या है कि वहां से अब हमें फ्यूचर में जब उसकी जरूरत पेश आ रही है, कभी भी किसी भी वक्त, तो हम वहां से उस स्टोर्ड डेटा को वहां से हासिल करने की, रीड करने की बात करें, या फिर हम उस स्टोर्ड डेटा को उस स्टोरेज मीडियम या डिवाइस से ट्रांसफर करें कंप्यूटर की मेमोरी की तरफ, और फिर मेमोरी से उसको आगे की तरफ भेजा जाए। तो ये आपके पास दो अहम प्रोसेसेस होते हैं स्टोरेज के हवाले से। तो फिजिकली जिस मटेरियल के ऊपर हम इस डेटा को स्टोर करते हैं, तो यकीनन कोई फिजिकल मीडियम होगा ना जिसके ऊपर उस डेटा को राइट या रिकॉर्ड किया जा रहा होगा और रीडिंग के लिए वहां से वापस रिट्रीव किया जा रहा होगा। तो वो जो फिजिकल मटेरियल होता है जिसके ऊपर डेटा स्टोर किया जाता है, तो हम इसको कहते हैं स्टोरेज मीडिया, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, स्टोरेज मीडिया। And the hardware components that write data to and read data from that storage media is called the storage devices, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से आपके पास हम बात करते हैं, डिस्केट्स हो गई आपके पास, डिस्क आया करती थी हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास स्टोरेज मीडियम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब स्टोरेज मीडियम क्या होते हैं, ये हमारे पास आगे लेक्चर के अंदर हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है जी। और वो जो डिस्केट्स होती थी, जिन डिस्केट्स के ऊपर हम स्टोर को, डेटा को स्टोर किया करते थे, तो उनसे डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास स्पेशल ड्राइव्स हुआ करती थी, ठीक है जी, ताकि उन डिस्क के ऊपर जो स्टोरेज हमने की है डेटा की शक्ल के अंदर, हम उस स्टोरेज को रीड कर सकें यूजिंग दैट पर्टिकुलर डिस्क ड्राइव। क्लियर? चलिए अब जनाब स्क्रीन के ऊपर जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप देखिएगा, यहाँ पे हम स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो हमने दो मेन कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी को हाईलाइट किया हुआ है। दैट इज वन मैग्नेटिक स्टोरेज एंड द अदर वन इज द ऑप्टिकल स्टोरेज। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज के हवाले से जो स्टोरेज हम देखते हैं, तो दो कॉमनली हमें नजर आती हैं स्टोरेज के हवाले से हमारे पास टेक्नोलॉजीज, जो magnetic storage and the other one is the optical storage, whereas there is actually a third category जिसको हम solid state storage के नाम से जानते हैं। जी हाँ, solid state storage, ठीक। तो all together हमने क्या कहा कि mainly हम in a broader sense हम देखते हैं, तो हम तीन स्टोरेज को, स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से आज के ज़माने में जान रहे हैं और समझ रहे हैं। नंबर वन इज द मैग्नेटिक स्टोरेज, नंबर टू इज द ऑप्टिकल स्टोरेज एंड द नंबर थ्री इज द सॉलिड स्टेट स्टोरेज। और आज के हवाले से यकीन मैग्नेटिक को भी हम डिस्कस करेंगे, अभी ऑप्टिकल स्टोरेज को भी डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो बड़ी रैपिडली हमारे पास आज एक अवेयरनेस गेन कर रही हैं और बड़ी तेजी से कॉमन हो रही हैं एज कम्पेयर टू दी अदर स्टोरेज, जो कि हमारे पास कन्वेंशनल स्टोरेज यानी कि बुनियादी तौर पे मोरलेस इस्तेमाल होने वाले हमारे स्टोरेज मीडियम्स हैं। और हम अगर सॉलिड स्टोरेज के हवाले से देखें तो आज के हवाले से जो भी हमारे पास मीडिया प्लेयर्स हो गए या डिजिटल कैमरास हो गए, उनके अंदर इस थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टोरेज को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन माई टुडेज लेक्चर हम सॉलिड स्टोरेज को भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ पे डेवलप किया ताकि जब हम आगे मूव करें तो आपको इनके नाम, ठीक है, से आगाही हो और हम उसको एक्सक्लूसिवली डिस्कस कर रहे होंगे इन दिस टुडेज लेक्चर, ठीक है। चलें, तो अब हम आते हैं जनाब थोड़ा सा
डेटा स्टोरेज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम अगर देखते हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपके ऊपर नजर आ रहा है, तो अ कंप्यूटर यूजुअली यूजेस थ्री टाइप्स ऑफ स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, बैकिंग स्टोरेज या फिर ऑफलाइन स्टोरेज। तीन तरह की जो स्टोरेज है टाइप्स हमें कंप्यूटर के हवाले से नजर आ रही होती हैं या मिलती हैं। अब यहाँ पे जरा नाम जो मैंने लिखे हैं, तो उन नामों को मैंने जिस जिस अंदाज में पुकारा जा सकता है, पेपर में जिस नाम से आपके पास सवाल आ सकता है, तो मैंने उसको यहाँ पे स्लैश करके अलग 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 क्लासिफाई भी कर दिया कि हम इंटरनल स्टोरेज को मेन स्टोरेज भी कहते हैं और प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर लाई करने वाली चीज जो है वो आपके पास क्या है, रैम हो गई या फिर रोम हो गई आपके पास। ठीक है जी, रैम का मतलब क्या है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम से मराद हमारे पास क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, और इसके अलावा जो तीसरी टाइप एक और आपके पास इस प्राइमरी स्टोरेज कैटेगरी में नजर आ रही होगी, दैट इज दी डीवीडी रैम। इसकी भी मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल ब्रीफिंग इसको मिलेगी। ठीक है जी, हाँ इतना डिटेल में नहीं, मैंने इसलिए डिटेल भी कहा और वर्ड ब्रीफिंग भी मैंने कहा आपके पास डीवीडी रैम के हवाले से। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास इंटरनल स्टोरेज या फिर प्राइमरी स्टोरेज के हवाले से पाई जाने वाली चीजें जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, दैट कैन बी द पार्ट ऑफ योर पेपर विल बी रैम और रोम। उर्दू वाला और बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, रैम एंड रोम। ठीक है, डीवीडी रैम के बारे में नॉर्मली नहीं सवाल आज तक एक्सपीरियंस किया गया, दिस फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैंने थोड़ा सा इसका एक फ्लेवर आज के लेक्चर में, आज के इस टॉपिक के अंदर आपको ऐड कर दिया है। यकीनन ज्यादा सीख लेने से हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जनाब हमारे पास हम दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं, तो वो हमारे पास बैकिंग स्टोरेज या फिर सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती है। बैकिंग स्टोरेज बात करें या फिर हम सेकेंडरी स्टोरेज बात करें। इस सेकेंडरी स्टोरेज की जो हम बात करें, पहली वाली थी प्राइमरी, दूसरी वाली हो गई हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास हार्ड ड्राइव्स नजर आ रही होती है, हार्ड डिस्क जो होती हैं। ठीक है जी, वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर कैटेगरी में लाई कर रही हैं। इसी तरह जो सॉलिड स्टेट ड्राइव हैं, SSD, ठीक है जी, SSD सॉलिड स्टोरेज ड्राइव्स, ये भी हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर लाई कर रही है। अब हम तीसरी कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज मिलती है हमारे पास। ठीक है जी, यानी कि वो एक्सटर्नली कंप्यूटर का पार्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, हम एक्सटर्नली अगर किसी भी एक डिवाइस के ऊपर अगर हम कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो वो आपके पास कौन कौन सी हो सकती हैं, अगर हम उसको देखें तो दैट कैन बी डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, ब्लू रेज हो गई, यूएसबी या फ्लैश मेमोरी हो गई। तो ये जो चीजें हमारे पास या फिर जितनी भी रिमूवेबल डिस्क होती थी, ठीक है, ये हमारे पास एज एन ऑफलाइन स्टोरेज जो है वो काम कर रही होती है डेटा को स्टोर करने के हवाले से। ठीक, चलिए अब हम जरा थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं जनाब। इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरेज डिवाइस एंड अ स्टोरेज मीडियम। ठीक है जी, दो अहम बातें यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए कि जनाब ये बड़ी ज़रूरी सी बात है कि हम स्टोरेज डिवाइस और स्टोरेज मीडियम को अलग अलग समझ पाएँ। आज तक क्या है कि बस स्टोरेज का वर्ड एक सुन लिया और हमारे जहनों में जो चीज़ें आती हैं हमने उसको उससे मुंसलिक कर दिया। तो मैंने उस चीज़ को भी बड़ा पर्टिकुलरली डिस्कस करने की, क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि देयर इज़ एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन दी स्टोरेज मीडियम एंड स्टोरेज डिवाइस। अब वो क्या है वो आज समझ लीजिए और इसको याद रखिएगा। The storage device is the machine that stores the data. दोबारा मैं कह रहा हूँ, the storage device is the machine, वो मशीन जो डेटा को स्टोर कर रही है। जैसे कि आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क होती है, आपने देखा होगा 9th के अंदर ये कभी वास्ता पड़ा हो तो एक आपके पास एक इनक्लोज सा केस होता है। ठीक है, while the storage medium is the material on which the device stores the data। तो वो मटेरियल या वो मीडियम, ठीक है, दोबारा सुनिएगा, वो मटेरियल जिसके ऊपर डेटा स्टोर किया जाता है हम उसको मीडियम का नाम दे रहे होते हैं। जी हाँ, मटेरियल क्या है, वो रोटेटिंग प्लेट्स होते हैं हमारे पास, जो कि हार्ड डिस्क के केस के अंदर इनक्लोज होते हैं। वो नंबर
प्लेटर्स आर देयर वन ओवर द अदर, एक स्टैक की शक्ल में वो प्लेटर्स मौजूद होते हैं एंड दे एक्ट एज अ मीडियम, और उसके ऊपर डेटा राइट हो रहा है, और वो इनक्लोज्ड मैकेनिज्म हमारे पास क्या कहला रहा है, आपके पास कहला रहा है कि ये एक डिवाइस है, मैकेनिकली वो काम कर रही है आपके पास, दैट इज तो मूव कर रही है, हेड है उसके अंदर आपके पास जो कि रीडिंग और राइटिंग के अंदर, एक्शन के अंदर आपको हेल्प आउट कर रहा होता है इन दी केस ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, चलो, तो ये आज हमने एक और चीज में अपनी नॉलेज में इजाफा किया कि जनाब स्टोरेज डिवाइस और स्टोरेज मीडियम को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी काम की चीज है। ठीक है बेटा, चलिए जब हम बात करते हैं जनाब अगली चीज, अगली स्टोरेज के हवाले से, विच इज दी इंटरनल स्टोरेज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनल स्टोरेज? जैसे कि मैंने कहा कि हम इंटरनल स्टोरेज बोलें, हम मेन स्टोरेज बोलें, या फिर हम प्राइमरी स्टोरेज का टर्म इस्तेमाल करें, दैट मीन्स द सेम थिंग। ठीक है जी, और यहाँ पे इस मेन स्टोरेज या फिर प्राइमरी स्टोरेज की कैटेगरी में जो हम चीजें ले रहे हैं, जैसे कि एज आई आइडेंटिफाइड अर्लियर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, के 3 चीजें हमारे पास होती हैं। नंबर 1 इज दी रोम, नंबर 2 इज दी रैम, एंड द थर्ड वन इज दी डीवीडी रैम, डीवीडी रैम। ठीक है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, तो मैंने यही कहा कि इसमें मोस्ट कॉमनली जो चीजें इस्तेमाल इस इंटरनल स्टोरेज के हवाले से हम पढ़ रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, इज दी रैम एंड रोम। ठीक है, डीवीडी रैम का ना सवाल पूछा गया ना फिर पूछा एक्सक्लूसिवली जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैंने इसको थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि आपके जहनों में एक इमेज थोड़ा सा क्रिएट हो जाए कि यार एक चीज होती है जिसको डीवीडी रैम भी कहते हैं, और वो थोड़ा बहुत होता है कि उसकी नॉलेज भी आप लोग गेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि मैक्सिमम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या होता है, रोम। पहली चीज हमारे पास क्या है जनाब, रोम। रोम से हमारे पास क्या है जनाब, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का मकसद क्या है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, अगर हम रोम की बात करते हैं, और रोम को जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास एक चिप बेस्ड चीज हमारे पास हमारे सिस्टम के इंटरनल आर्किटेक्चर के अंदर पाई जाती है, और ये वो मेमोरी है, ये मेमोरी का वो टाइप है रोम, जिसके अंदर जो भी हम डेटा रखते हैं वो लिमिटेड है। ठीक है जी, हाँ लिमिटेड, मैंने कहा लिमिटेड है, और वो उसकी मेमोरी में रिटेन्ड रहता है इवन इफ द सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ। मेमोरी है ये, स्टोरेज नहीं। मैंने इसलिए कहा कि हमारे पास वो लिमिटेड डेटा, ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा, रोम हमारे पास ऐसे नहीं होता कि जीबी के अंदर पाई जाएगी, हमारे पास लिमिटेड डेटा। तो हम किसी भी चीज को रखते हैं मेमोरी में, ये नहीं कि मैंने फर्ज किया कि आपको एक चीज याद करा दी, बस मैंने बोला कि भाई ये है, ये याद कर लें आप और अपनी इसको मेमोरी में रख लें। मैंने आपको पूरी किताब नहीं बोली, मैंने आपको एक छोटी सी चीज, किसी एक छोटे से रेफरेंस को, छोटे से एक नंबर को बोल दिया, यार एक नंबर याद रख लीजिएगा बस, या अपनी स्टूडेंट आईडी याद रख लीजिएगा, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। कहीं भी आपके पास बात की जाएगी तो ये आपके जो इनरोलमेंट नंबर है, ये आपके थ्रू आउट योर जीबी इस्तेमाल होगी जिंदगी में। कभी भी आपने चीज को एक्सेस करना होगा अपनी मार्कशीट के लेवल पे या फिर आपके पास डिग्री के लेवल पे, तो ये एक छोटा सा नंबर आपके पास काम आएगा आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपने उसको ध्यान में रखिए। मैंने ये नहीं कहा कि पूरे एंटायर एमबीए की या बीबीए के अंदर जितने भी कोर्सेज थे वो सारे के सारे आप अपने पास रख लीजिए, तो वो मेमोरी के अंदर आप शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो रखते हैं, परमानेंट बेसिस के ऊपर नहीं रखते। तो मेमोरी और स्टोरेज के अंदर बुनियादी फर्क यही होता है। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं कि रोम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू स्टार्ट अप व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो रोम होता है, सबसे पहली चीज तो ये हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल पार्ट होता है जो कि आपके पास किसी भी चीज को मेमोराइज कर रहा है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल का मकसद क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि वो चीजें अपने अंदर अपनी रोम, अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर किए रहती है। ठीक है जी, और क्या चीज को स्टोर कर रही होती है, क्या चीज नॉन वॉलेटाइल होती है मेमोरी के लेवल के ऊपर,
वो इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को स्टार्टअप के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, कंप्यूटर को स्टार्टअप के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। और सेवरल टाइम्स कंप्यूटर को शट डाउन करें, ठीक है, फिर आप उसको स्टार्ट करें, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उसकी रॉम में मौजूद होती हैं और वहीं से सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही होती है, डेटा वहीं से एक्सेस किया जा रहा होता है जनाब। हम आते हैं दूसरी चीज की तरफ, विच इज एक्चुअली रैम। रैम इज दी वोलेटाइल पार्ट। जी हाँ, नंबर वन रोम जो था वो आपका नॉन वॉलेटाइल था, और रैम जो है इज दी वॉलेटाइल मेमोरी, मीन्स के टेम्परेरी मेमोरी है। वोलेटाइल का मकसद क्या है? टेम्परेरी। अगर आप देखें तो मैंने दोनों को हाईलाइट किया हुआ है। तो टेम्परेरी मीन्स व्हाट, के इट इज दैट पार्ट ऑफ द मेमोरी जो कि आपके पास फ्लैश हो जाती है जब आप सिस्टम की पावर को ऑफ करते हैं। ठीक है जी, जब सिस्टम टर्न ऑफ होता है, शट डाउन होता है, तो वट एवर द डेटा, वट एवर द इंस्ट्रक्शन विच इज अवेलेबल या विच वॉज देयर इन द रैम इज फ्लैश्ड ऑफ। अब वो रैम की या जो वो मेमोरी का वो चिप, वो मेमोरी जो कि आपकी मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड हुई है, जिसको हम रैम के नाम से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ करते हैं, आप खुद करें या किसी भी रीजन की वजह से वो ऑफ हो जाए, तो वो रैम जो है वो आपकी वो फ्लैश हो जाती है, वो क्लियर हो जाती है। ठीक है जी, चलिए हम आते हैं आपके पास वो चीज़ जो नई थोड़ी सी आपके लिए, जिसको हम डीवीडी रैम कह रहे हैं। तो डीवीडी रैम से मुराद हमारे पास क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, डीवीडी का मतलब है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और फिर रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो डीवीडी रैम्स हैं दे आर एक्चुअली ऑफ राइटेबल नेचर, यानी कि हम इसके ऊपर राइटेबल नेचर से मुराद क्या है कि हम इसके ऊपर डेटा को इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा रीराइट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपके पास डीवीडी आरडब्ल्यूज भी होती है, लेकिन हम इसके ऊपर उसके मुकाबले में डेटा इरेज भी कर सकते हैं और डेटा राइट भी कर सकते हैं। Because just like normal RAM, the data and programs can be written and read as many times as wanted. ये सबसे अहम लाइन थी इसके अंदर। ठीक है जी, just like the normal RAM, the data can be written and read as many times as wanted. तो ये आपके पास डीवीडी रैम की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, डीवीडी रैम ड्राइव्स कैन ओनली and can usually read both DVD video disc and DVD ROM disc as well as any type of CD like other rewritable DVD formats। ठीक है जी, तो ये चीज हमारे पास है। चले जी, अब हम बात करते हैं, जब हम स्टोरेज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो स्टोरेज का मकसद हमारे पास क्या है कि जब भी कोई चीज, जब भी कोई भी डेटा सिस्टम के अंदर स्टोर किया जा रहा है, जब भी कोई डेटा आप अपने सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर रखने की बात करते हैं, तो जस्ट लाइक इन अ फिजिकल लाइफ, कि हम जब किसी चीज को किसी जगह पे रख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उसका कुछ वॉल्यूम होता है, उसका कुछ साइज होता है, और वो कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा होता है। तो सेम इज द केस विद द डेटा एज वेल। तो डेटा भी जब हम किसी भी स्टोरेज मीडियम स्टोरेज डिवाइस या कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क हो गई, जैसे कि हमने एज एन एग्जांपल अभी ऊपर सीखा, तो उसके अंदर भी जब हम किसी भी डेटा को प्लेस करने की बात कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली उस डेटा का भी कोई ना कोई साइज होगा, और उस साइज की कोई ना कोई मेजरमेंट होगी, उस कैपेसिटी की उसकी कोई ना कोई मेजरमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक मीनिंग बाय नेम। ठीक है जी, हम बाय नेम उस डेटा के साइज को किसी न किसी अंदाज में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट से अगर हाईएस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट, जो आपके पास जो सबसे छोटी कैपेसिटी डेटा की हो सकती है, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, जो कि यकीन 1 और 0 की फॉर्म में होती हैं। आगे मैंने टेबल आपको डिस्प्ले कर दूंगा, जो कि हमारे पास उसको अकॉर्डिंगली यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास बिट्स हो गई, उसके बाद फिर हमारे पास बाइट्स है, जरा उससे ज्यादा कैपेसिटी है, फिर हमारे पास किलोबाइट्स हैं, केबीज हैं। ठीक है जी, फिर हमारे पास मेगाबाइट्स हैं, फिर हमारे पास गीगाबाइट्स हैं, टेराबाइट्स हैं और
पेटाबाइट्स हमारे पास, कुछ उसको पीटाबाइट्स भी कहते हैं, नॉर्मली इसको पेटाबाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है जी, एंड सो ऑन। गीगाबाइट्स या जीबीज का तो आपने नाम सुना होगा, और आजकल मोस्ट फ्रीक्वेंटली टीबी या टेराबाइट भी इस्तेमाल हो रही है। टेराबाइट से जब हम आगे जाते हैं, जो हमारे पास अगली कैपेसिटी जो आप सुनेंगे नियर फ्यूचर में इज गोइंग टू बी द पेटाबाइट्स। तो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द मैक्सिमम या लोएस्ट टू द हाईएस्ट जो है, मैंने यहाँ पे कुछ आपको डेटा की कैपेसिटी मेजरमेंट के हवाले से, उस वॉल्यूम के हवाले से जो किसी भी डेटा का हो सकता है, वो हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिट्स एंड एंडिंग टू द पेटाबाइट्स। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास इस रिलेशनशिप को देखते हैं, अगर आप देखते हैं तो मैंने जो चीज ऊपर डिस्कस की, मैंने यहाँ पे उसकी एक बाइट्स के अंदर और बिट्स के अंदर जो है मैंने उसकी एक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि 1 बाइट जो है वो आपके पास 8 बिट्स के बराबर होता है। दोबारा रखिएगा याद, 1 बाइट जो है वो आपके पास 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 किलो बाइट जो होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो स्केल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ जो मैंने टेबल आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये प्लीज याद रखिएगा, ये आपको हेल्प आउट कर रहा होगा, इसलिए उस सेंस में आपको हेल्प कर रहा होगा जहां पे आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और आपके पास इस डेटा के हवाले से उसकी रिप्रेजेंटेशन पूछी जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे 1 टेराबाइट कितनी गीगाबाइट के बराबर होगा, तो आप वहां पे क्लियरली लिख लेंगे 1024 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 टेराबाइट। इस टेबल को प्लीज बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा, ठीक है जी। यू कैन एक्सपीरियंस अ क्वेश्चन और दी सिंपल ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। चलेंगे अब हम आते हैं जनाब अपनी इस अगली learning की तरफ। The size of a file and the storage device capacity will always be written in its simplest form, ठीक है जी। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि 1 टेराबाइट जो है उसको हम 1 टीबी, यानी टीबी कैपिटल और बीबी कैपिटल, और 1 टीबी या 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 जीबी। नोट कर लीजिएगा जनाब, ये जीबीज की हम बात करें, टीबीज की बात करें, हम एमबीज की बात करें, ये सारे के सारे आपके पास कैपिटल लेटर्स के अंदर रिप्रेजेंट की जाने वाली चीजें हैं जनाब। हम आते हैं जनाब बैकिंग स्टोरेज डिवाइस, जो यहाँ पर थर्ड थी, इसके अंदर हम हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क को कंसिडर करते हैं। हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव का मकसद क्या है कि हमारे पास एक फिजिकल मीडियम है, ठीक है जी। यहाँ पे डेटा जो है परमानेंट बेसिस के ऊपर राइट भी किया जाता है, रीड भी किया जाता है, और जो इसके अंदर प्लेट्स होती हैं वो डेटा को होल्ड कर रही होती हैं, एज अ मीडियम एक्ट कर रही होती हैं, और ये जो प्लेट्स या जो प्लेट्स होती हैं जो डेटा को होल्ड कर रही होती हैं, ये आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है, और इनके ऊपर जो डेटा है इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स जो है छोटे छोटे डॉट्स, ठीक है, की फॉर्म के अंदर स्टोर किया जा रहा है। जब भी आप हार्ड ड्राइव के ऊपर या डिस्क के ऊपर डेटा को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, स्टोर करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसको फॉर्मेट किया जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग की जा रही होती है। फॉर्मेटिंग सिंपली मीन्स कि जनाब आपके पास वो लॉजिकल ट्रैक्स और वो लॉजिकल सेक्टर्स उस ड्राइव के ऊपर बनाए जा रहे थे। फॉर्मेटिंग वर्ड फॉर्मेट से निकला है, फॉर्मेटिंग को प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, मत कंफ्यूज होइएगा कि फॉर्मेट का मतलब होता है डिलीट करना या इरेज करना। नो, इट डज नॉट मीन डिलीटिंग और इरेजिंग एनीथिंग। फॉर्मेट का मतलब है एक स्ट्रक्चर, एक लेआउट के अंदर लेकर के आना किसी भी चीज को। तो हार्ड ड्राइव के ऊपर जब भी डेटा राइट किया जाता है तो उसको फॉर्मेट किया जाता है, फॉर्मेटिंग की जाती है, और उस फॉर्मेटिंग के बाद जो भी डेटा है वो अकॉर्डिंगली आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर जाकर के स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो द मेन, अब हार्ड ड्राइव के हवाले से देखिएगा, द मेन इंटरनल बैकिंग स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड दी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के ऊपर जो हम डेटा स्टोर करते हैं, जो कि हमारे पास एक डायरेक्ट एक्सेस मीडियम के तौर पे एक्ट करने वाली डिवाइस है, उसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गई, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी प्रोग्राम हो गया, या कोई भी जो डेटा फाइल आप डेवलप कर रहे होंगे यूजिंग एनी एप्लीकेशन विद पर्टिकुलर एक्सटेंशन, वो हार्ड ड्राइव के ऊपर स्टोर की जा सकती है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से मुराद क्या है, जब तक आप चाहें, या वो फिजिकली अगर डैमेज ना हो वो मीडियम या हार्ड ड्राइव, तो उस वक्त तक वो डेटा आपके पास वहां मौजूद रहेगा, जब तक आपकी चाहत से मुराद ये है कि आप डिलिबरेटली, जानबूझ के आप उसको वहां से इरेज ना कर दें।
हार्ड ड्राइव की जो हम डेटा एक्सेस की जब हम बात करते हैं, तो उसकी जो प्लेट्स या प्लैटर्स जो हमारे पास होते हैं, या जो हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है, हम उसको आरपीएम के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। एंड आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट। जितनी ज़्यादा स्पिनिंग या जितनी ज़्यादा आरपीएम आपके पास किसी भी हार्ड ड्राइव के होते हैं, वो आपका डेटा एक्सेस उतनी ही जल्दी आपके सिस्टम को एक्सेस करके वर्चुअल मेमोरी जो आपकी रैम है वहां तक पहुंचा सकता है। यानी कि जितनी आपकी आरपीएम होगी किसी भी हार्ड ड्राइव की, डेटा उतनी जल्दी और उतनी ही तेजी से वो एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं जनाब इसके कुछ थोड़ा सा एडवांटेजेस के हवाले से। तो हार्ड डिस्क के अगर आप एडवांटेज देखते हैं, तो इट कैन स्टोर डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है जी, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द हार्ड डिस्क एक्सेस द डेटा वेरी फास्टली। और इसके अलावा तीसरा क्या है, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन रीराइट द डेटा। तो आप जितनी मर्जी दफ़ा चाहें डेटा को इरेज करें, जितनी मर्जी चाहें आप उसको डेटा को राइट करें। आपके पास हार्ड ड्राइव आपको कुछ नहीं कहती, आपकी अपनी मर्जी होती है कि कितनी दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा आप डेटा को रीड करें या राइट करें। उसका काम क्या है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करना। ठीक है जी। बस सबसे तो एक मेन डिसएडवांटेज हार्ड डिस्क का जो होता है कि जैसे भी हमने कहा कि एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो आपके पास इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि वो मैकेनिकली डैमेज ना हो, यानी कि उसको शॉक्स ना लगें, या वो आपके पास फिजिकली ऐसा कोई जर्क ना लगे या आपके हाथ से ना गिर जाए, जिसकी वजह से उसका आर्किटेक्चर, उसका मैकेनिक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो दिस इज द केस, जिसकी वजह से आपके पास वो जो हार्ड ड्राइव है वो आपके पास एक्सेसिबल नहीं रहती, वो आपके पास खराब हो सकती है। ठीक है जी। चलिए जब हम आते हैं जनाब ऑफलाइन स्टोरेज मीडियम की बात करते हैं, तो ऑफलाइन स्टोरेज मीडियम के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास सामने आती है, दैट इज दी ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम। जी हाँ, जिसके अंदर हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडीज वगैरह जो हम ले रहे होते हैं। ये चीज़ें आपके पास लेजर बेस्ड होती हैं, इनके ऊपर जो डेटा है वो रीड और राइट किया जाता है। ये आपके पास रिफ्लेक्टिव मीडियम की बनी होती हैं, और इसके ऊपर डेटा एक्सेस करना या राइट करने के लिए हमारे पास लेजर्स को यूज किया जाता है। लेजर क्या है जनाब? लेजर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड नैरो बीम ऑफ लाइट दैट इज फोकस्ड एंड डायरेक्टेड विद लेंस, ठीक है जी, ताकि डेटा को एक्सेस किया जा सके। ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर अगर हम देखते हैं तो पहली चीज हमारे पास क्या मिलती है, वो कॉम्पैक्ट डिस्क मिलती है। ठीक है जी। डिस्क के ऊपर डेटा मौजूद है, और हमारे पास अलग से ड्राइव होती है जिसके अंदर वो डेटा, वो जिसके अंदर डिस्क के अंदर होल्ड किया गया हुआ है, हम उसको वहां से यूजिंग दी लेजर रीड कर रहे होते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क जो हमारे पास है, वो हमारे पास अप्रॉक्स 700 MB ऑफ डेटा जो हम स्टोर कर सकते हैं। और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडियम्स अवेलेबल हैं सीरीज के हवाले से। सीडी रोम है, सीडी आर है, सीडी आर डब्ल्यू है। ठीक है, रोम आपके पास, आर इज फॉर राइटेबल एंड आर डब्ल्यू इज री राइटेबल आपके पास। ठीक, उसके बाद जनाब हमारे पास जो अगली चीज है दैट इज डीवीडी या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हमारे पास है। तो डीवीडीज की बात करते हैं, तो एज कंपेयर टू दी कॉम्पैक्ट डिस्क, हमारे पास डीवीडीज के अंदर डेटा जो है वो वहाँ पे एमबीज के अंदर था, यहाँ पे हम नॉर्मली जीबीज के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा डेटा जो है वो हमारे पास इन डीवीडीज के अंदर स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पे भी हमारे पास डीवीडीज की अगर आप कैटेगरी देखें, तो हमारे पास डीवीडी आर और आर डब्ल्यू दोनों हमें अवेलेबल होती है। इसके बाद जो एक नई चीज़ जिसका शायद आप लोगों के लिए नया नाम हो, दे आर एक्चुअली कॉल्ड अ ब्लू-रे डिस्क। ठीक है, या जिसको बीटी कहा जाता है। काम हमारे पास वही है, अगर आप देखें तो उसी ब्रीड से ताल्लुक रखने वाली चीजें ऑप्टिकल मीडियम हमारे पास है। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास टाइम बढ़ते चले जा रहा है, आपके पास डेटा की कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, चीजें रिसोर्स हंगरी होती चली जा रही हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साइज बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ ये जो ऑप्टिकल मीडियम है ये भी हमें ऐसे बनाने की जरूरत है जिसके ऊपर हम उसी चीज को एक ऐसे मीडियम के ऊपर जो कि ज़्यादा डेटा होल्ड कर सकने की कैपेसिटी रखता हो, डेवलप करने की ज़रूरत पेश आ रही है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी सीडीज, डीवीडीज, तो हमारे पास एक और नई चीज़ आई जिसको हम ब्लू रे के नाम से जानते हैं, और ये हमारे पास एमबीज में रखती थी सीडी, डीवीडीज हमारे पास जीबीज में रखते थे। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू रे जो है, अगर आप देखते हैं डीवीडीज अगर 4.7 GB का प्रॉक्स डेटा अपने पास होल्ड कर सकती हैं, तो जनाब ये आपके पास
17 GB तक डेटा जो है वो आपके पास। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो 50 GB ऑफ डेटा की बात की जा रही है, तो वो आपके पास ब्लू रे डिस्क जो है वो होल्ड कर सकने की सलाहियत रखती हैं। ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास जो अगली चीज है दैट इज दी सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव से मुराद क्या है कि एसएसडीज हमारे पास हैं। ठीक है। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती हैं ये आपके पास किसी ऑप्टिकल फॉर्म में नहीं होती, बल्कि दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। चिप्स होती है माइक्रो। ठीक है जी। और उसके ऊपर डेटा आपके पास स्टोर किया जाता है। द चिप इज द मीडियम एट विच डेटा इज स्टोर्ड। जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेज हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा जी, इनको हम एसएसडीज के नाम से जानते हैं। प्लीज एसएसडी अगर आपके पास है तो सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें। ठीक है जी। द करंट प्रीडोमिनेंट एसएसडी टेक्नोलॉजी इज द फ्लैश मेमोरी और अ मेमोरी स्टिक व्हिच इज अ नॉन वोलेटाइल। तो एसएसडी हमने क्या देखा जी, हम इसको फ्लैश मेमोरी या फिर हम इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी की कैटेगरी में भी रखते हैं। फ्लैश मेमोरी ठीक है, या फिर नॉन वोलेटाइल, इसके ऊपर जो डेटा स्टोर किया जा रहा है। नॉन वोलेटाइल से मुराद यह है कि वो परमानेंट बेसिस के ऊपर हमारे पास डेटा यहाँ पे मौजूद रहेगा जब तक आप उसको रखना चाहते हैं, और आप चाहें तो उसको रेज कर लीजिए और फिर उसको दोबारा से रीराइट कर लीजिए। ठीक है जी। हमारे पास जो भी आज के ज़माने में मोबाइल्स हैं, पीडीएज हैं, कैमराज, स्पेशली कैमराज हो गए, MP3 प्लेयर्स या फिर जो भी आपके पास पोर्टेबल प्लेयर्स हैं, उनके अंदर इस एसएसडी टेक्नोलॉजी को मोस्ट कॉमनली एंड ऑफनली जो है वो यूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी। हमारे पास अगर आप देखते हैं तो डिजिटल स्टोरेज कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। आपने देखा होगा मेमोरी कार्ड्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है जी। तो डिजिटल स्टोरेज कार्ड्स होते हैं जिसके ऊपर हम वो डेटा जो है वो रख रहे होते हैं, एंड दे अगेन लाइज इन द कैटेगरी ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये राइटअप मैंने आपके पास लिख दिया है। तो ये तमाम की तमाम जो बातें हैं आपको इस राइटअप के अंदर बआसानी क्लियरली नजर आ रही होंगी। ठीक है जी। बड़े स्मॉल से छोटे से कार्ड्स होते हैं, उनके अलग से आपके पास रीडर्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे इन कार्ड्स को, इन सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। या अगर आपके पास स्टिक्स है तो वो भी आपके पास एक पोर्ट्स आपको अवेलेबल होती हैं जहाँ पे आप उसके इन डिवाइसेस को एक्सेस करने के लेवल पे इंसर्ट करते हैं, एज अ पेरिफेरल इस्तेमाल करते हैं, और तो वहाँ से डेटा राइट या फिर एक्सेस कर रहे होते हैं। अब अगर हम एसएसडीज के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड पोर्टेबल। ठीक है जी। स्मॉल होती हैं, पोर्टेबल होती हैं। तो पोर्टेबिलिटी आज के ज़माने का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आसानी से कैरी भी की जा सके और आसानी से वो आपके पास जिस जगह डेटा को ट्रांसफर करने चाहते हैं आप तो पहुँचा सके। दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है जी। छोटी नहीं कैपेसिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो यूज जो आपको ज़रूरत हो सकती है उसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, वाइल ट्रांसफरिंग द डेटा दे जनरेट नो नॉइज एंड लोअर पावर कंजम्पशन। कोई आवाज़ नहीं है, हार्ड ड्राइव चलती है तो आपके पास थोड़ी सी एक आवाज़ सी जनरेट होती है, इसमें कोई नहीं है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, और आपके पास कोई स्पेशल, कोई एक्स्ट्रा, कोई एनर्जी, कोई पावर कंजम्पशन के लेवल पे कोई हाई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। अब अगर हम डिसएडवांटेज के लेवल पे देखते हैं तो दे आर मोर एक्सपेंसिव। जी हाँ जनाब, मोर एक्सपेंसिव देन दी अदर बैकिंग स्टोरेज डिवाइस। क्योंकि हम ये देखते हैं, हम इसको इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि आपके पास जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो आपके पास हज़ारों में ज़्यादा डेटा दे रही होती है। ये भी उसी हवाले से आती है, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कंपैरेटिवली उस पैसे के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। यानी कि ये एक्सपेंसिव ड्राइव्स होती हैं आपके पास। फ्लैश बेस्ड devices have the relatively limited numbers of write cycles, which means that data is written comparatively slowly on flash drives। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इनके कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो कि हमने देख लिया, और हमने आज दिस स्टोरेज को भी कवर कर लिया, तमाम चीज़ों को भी कवर कर लिया। ठीक है जी। उसको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टोरेज डिवाइसेस को देख लीजिएगा। कोशिश मेरी यही है कि मैं तमाम चीज़ें टॉपिक के हवाले से मैक्सिमम में आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है जी। इंशाल्लाह अब आपकी मुलाकात होती है मुझसे, या हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अब अगले लेक्चर, अगले वीडियो लेक्चर के अंदर विद न्यू टॉपिक, विद रेफरेंस टू योर कोर्स कंटेंट, विद रेफरेंस टू योर कोर्स करिकुलम। ठीक है जी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।